नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, कोई भी बाइंग सेलिंग किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक जस्ट जनरल बेस पे जो थीम होती है उस पर सोच के डिस्कशन होता है कि किस तरह की आउटलुक हमें समझ में आता है एक लंबे समय के लिए। तो मार्केट में वो पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है। रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नए आए हैं तो। और इसी तरह से फाइनेंशियल जर्नी को आगे सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का है, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बट अपना व्यूज़ को आप लोग वहाँ पे रख सकते हैं। और एक फाइनेंशियल ऑरा से रिलेटेड लोगों का एक डिस्कशन वहाँ पे बना रहता है। यहाँ पे बात करेंगे, देखते हैं मार्केट में गिरावट। तो आपको मतलब गिरावट क्या, मार्केट में पॉजिटिविटी कभी दिखती है निफ्टी बैंक की वजह से, कभी आज आईटी में बाइंग आ गई तो आईटी में जो है कि तो भी निफ्टी में उसका वेटेज ज़्यादा है तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी है। मेरे इस मार्केट में स्ट्रगलनेस आपको दिखाई पड़ रही है। जो स्मॉल कैप वगैरह है वहाँ पे तो पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। ये मेरे पोर्टफोलियो का एक कभी कभी ये प्राइस फोरकास्ट है, इसको देख लेते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं कि भाई 35% का ग्रोथ आपको नेक्स्ट ईयर तक में आपके पोर्टफोलियो की जो भी होल्डिंग्स हैं उनमें दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, जो पी वगैरह ये वो उन सब चीज़ किस तरह के रिजल्ट्स है क्या कुछ है, उन बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है, जिसको मैं बहुत हद तक इस चीज़ को मान के नहीं चलता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। अब ये शक्ति पंप को दिखा रहा है 149.80%। ये एआई से और उन सब चीज़ों से रिलेटेड डाटा है, कुछ फंड मैनेजर्स का, और उन सब चीज़ों से रिलेट करके बनाते हैं। प्रैक्टिकली ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन पोटेंशियली जो सोचता है वो एक अलग लेवल की बात होती है। क्योंकि देखो, ये डाटा निकालना, कैलकुलेशन करना, ये बहुत ड्रास्टिकली बढ़िया है कि उनकी बेसिस पे एक चीज़ें निकाल के दे देता है। लेकिन फ्यूचर आउटलुक क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आने वाले समय में क्या कुछ है, वो सेक्टर वाइज ही आप चीज़ों को देख पाओगे। और अगर आप जैसे यही कहा जाए कि नहीं शक्ति पंप में, अभी मैंने ये अभी हार्डली 2-3 दिन पहले लिया, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो ये बोला कि 150% रिटर्न। अरे भैया, वो पुराने डाटा को देख के बोल रहा है। आगे जो अगर कौन कॉल पढ़ोगे, चीज़ों फ्यूचर आउटलुक देखोगे तो आपको कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि खराब है या अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरल बात बता रहा हूँ। तो इसको मैं नहीं मानता, हाँ, लेकिन ये सपोर्ट करता है काफ़ी हद तक चीज़ों पे कि भाई कि आपका पोर्टफोलियो लगभग किस तरह की तरफ को रन होने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो वो एक अलग एंगल है। ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, अब जो स्ट्रगलनेस दिखाई पड़ रही है पूरे मार्केट में, एक दिखाई पड़ रही है, मतलब प्रैक्टिकली तो ये देखा जाए कि हम लोग जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सब कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल की सिचुएशन से चल रहे हैं पिछले, जब से सितंबर से सेलिंग आई है मार्केट में। और रिटेल इन्वेस्टर्स का मोह भंग हो भी गया, होना भी चाहिए। लगभग काफ़ी हद तक जो लोग हैं जो नहीं ट्रैक कर पाते, नहीं जान पाते, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़बरदस्ती माथा मारना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो गए, बोले यार पैसा तो हम पर मंथ कमा ही रहे हैं अपनी एक्टिव इनकम से, और इन्वेस्ट भी करना है, और एफडी से थोड़ा ठीक ठाक से पैसा कमा के देना है, मतलब रखना है, सो दैट कि एफडी से बेटर रिटर्न्स हमें मिल सकें और हमारे फ्यूचर के लिए चीज़ें हो पाएँ। तो लोगों ने एसआईपी जो है मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स के बजाय जो है मतलब उसमें आ गए, कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में, कि ठीक है वो डिसीजंस लेंगे फंड मैनेजर्स, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी फीस देंगे और चीज़ें थोड़ी बहुत ग्रोथ होकर दिखाई पड़ती रहेंगी। तो अगर नहीं आपको सेफ फील होता तो आप शिफ्ट होते हो तो कोई बुराई नहीं। हाँ, ये बात तो तय है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो कह सकते हैं पोटेंशियल है वो वहाँ उतना नहीं होता। मतलब डेफिनेटली है भाई, यहाँ पे अगर आपको एकदम रिग टू रैच पहुँचना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो एक अलग बात होती है। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ये, ठीक है, ये हैं, तो आप इनको जानते ही हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि भाई मार्केट गिरता है तो इनको भी, जबकि ये तो हर तरह से प्ले करते हैं, ये ट्रेडिंग का भी ये ऑलरेडी दिग्गज हो चुके हैं, तो इसके बाद भी मार्केट में जब भी डाउनफॉल आया हो, चाहे अभी सितंबर में जो गिरावट हुई थी 2024 में, उसमें इनका भी वेल्थ जो गिरा था, जब फंड इन्वेस्टर्स ने 1-1 लाख करोड़ और 50-50 हज़ार करोड़ के माल मंथली निकालना चालू किया, तो अच्छे शेयर्स होने के बावजूद भी इनका गिरा। लेकिन एक जो प्रोबेबिलिटी की कहानी होती है ना कि भाई पैसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा,
तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सही स्किल्स पे आगे काम करोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर उठता रहेगा। अगर इतना ही बड़ा वाली बात होती है तो फिर ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो ये बात तो तय है कि पोर्टफोलियो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। नीचे आएगा, फिर कितना नीचे आएगा, फिर कहाँ पे क्या कुछ है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो बात तय हो गई कि भाई गिरना तो होता ही है मार्केट में जब भी करेक्शन होती है, क्या कुछ। और आप यहाँ देख सकते हो विजय केडिया साहब का, झुंझुनवाला सर का और आशीष कचोलिया जी का जो पोर्टफोलियो है वो उस दौरान, कब की बात कर रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2024 की, पूरा लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। और 30 सितंबर जो 2024 में जब हाई था, उस समय पे इनकी कह सकते हो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको इनलार्ज कर दूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये विजय केडिया सर का, नंबर 2 पे ये रेखा झुंझुनवाला मैडम का, और आशीष कचोलिया जी का जो पोर्टफोलियो का आप साइज़ देखोगे कि 1815 करोड़ का पोर्टफोलियो था इस तारीख को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 महीने बाद, तब उसके बाद भी तो मार्केट गिरता ही रहा, बहुत सारी सेलिंग हुई और अभी तक रिकवर नहीं करा चीज़ें। और जो रिकवरी में दिखाई जा रही हैं कि सेंसेक्स तो, या मतलब निफ्टी तो आपका 26,000 करीब पहुँच गया वापस, लेकिन आपके रिटर्न्स नहीं पहुँचे। तो आप सेक्टर वाइज भी देखो कि आप स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा भागे थे, सब कुछ है, मिड कैप वगैरह, वहाँ से चीज़ें सब जितना भी रिटेल पैसा है सब वहाँ पे लगा के बैठा हुआ है। आप म्यूचुअल फंड भी ले रहे हो तो किस में ले रहे हो, स्मॉल कैप में लगा रहे हो माइक, तो उनको पता है कि भाई आपका पैसा कहाँ लगा है। देखो कंपनी अच्छी स्मॉल कैप में भी है, मिड कैप में भी है, और लार्ज कैप में भी है, और जो ग्रोथ का एक पोटेंशियल होता है वो भी उसी एंगल से ही होता है। ये बात तय है कि भाई रिस्क भी ज़्यादा है और पोटेंशियल भी ज़्यादा है, और पैसा पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा है वहाँ भाई हम सब बनाना चाहते हैं भाई 1 का 2, 2 का 4। लेकिन ये चीज़ें लार्ज कैप में इनकम्पेरेटिवली, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मतलब एकदम आप कहोगे नहीं एक कंपनी तो ऐसी थी, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल जो चीज़ें हैं वो ऐसे हैं। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग का पैसा भी लगा रहता है, लगता है। और देख सकते हो 1815 करोड़ का, अब इनको मोह माया नहीं है ना भाई, इन्होंने यहाँ भाई बिल्कुल जीरो से चालू करके यहाँ पहुँचाया, इन्होंने भी नीचे से चालू करके यहाँ पहुँचाया, इन्होंने भी जीरो से चालू करके यहाँ पहुँचाया, एक तरह से जीरो ही मान लो जो भी इनका पैसा था। अब हर्षद मेहता के टाइम पे इनकी बैट लग गई या कुछ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है इनकी बैट लग गई अगर हर्षद मेहता के टाइम पे, लेकिन ये साहब तो जो है आशीष कचोलिया जी, ये तो बाद में ही इनके साथ इन्होंने राकेश सर के साथ काम किया, उसके बाद उनकी फर्म में काम करके, उनके साथ काम करके सीखा सब कुछ करके, और फिर इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी। मानते हैं कभी कभी किस्मत भी काम करती है चीज़ें, लेकिन ठीक है, तो पैसा बनाया जा सकता है बाद में भी। और आज भी हम आप में से, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आज की जनरेशन, आज जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या आगे कोई भी विजय केडिया साहब या राकेश झुंझुनवाला सर या आशीष कचोलिया और भी ऐसे दिग्गज बड़े बड़े नाम हैं कि इनके जैसे आने वाले समय में और नाम नहीं होंगे। बोला सर इनके नीचे लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आज भी कुछ नए नाम जुड़ने को बाकी, उनमें कौन आएगा वो पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये एक तरह से इसको ये कमाने का साधन नहीं मान के चल रहे हैं भाई, ठीक है, ये इनका एक पैशन है भाई। 1815 करोड़ का माल था, और जो है 2 महीने में ही देख सकते हो, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तीन महीने में ही जो है लगभग आप कितना देख रहे हो कि जो है कि लगभग 700 करोड़ 650 700 करोड़ रुपए का माल यहाँ पे साफ, ठीक है। इनका देख सकते हो 43,762 करोड़ का पोर्टफोलियो जो था वो 16,896 करोड़ का रह गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 2,928 करोड़ का था, 2300, सबसे ज़्यादा डेंट, सबसे कम डेंट यहाँ लगा और सबसे बड़ा डेंट यहाँ लगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि भाई जिसका जिस लेवल का साइज़ है उस लेवल का डेंट है। 19-20 थोड़ा बहुत शेयर्स पे भी डिपेंड करता है। यहाँ देख सकते हो 34% का गिरावट आया, 61% की गिरावट आई, 19%, यानी कि मतलब सोच सकते हो कि पोर्टफोलियो 61-62% नीचे आया। कब की बात हो रही है, दिसंबर 2024, सितंबर से गिरना चालू हुआ था, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, यानी कि सितंबर तो खत्म ही था भाई लास्ट मान लो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में जब मार्केट में सेलिंग किया है, तो भाई 2-2 लाख करोड़ का माल बेचा है एफआईस ने, तो गिरावट तो होनी है। तो फिर हमें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारा पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। आज के समय में क्या स्थिति होगी वो डिपेंड करता है, आगे इनके किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स रहे हो, क्या कुछ स्ट्रेटजी रही हो, वो एक अलग बात है। तो ये बात तो तय हो गया कि भाई ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स तो देखने पड़ेंगे, हैं, मल्टीप्लाई होता है तो गिरावट भी होती है, तो डरना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये बात हमने मान ली कि नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, अब तो
काफ़ी समय से हम अपना पैसा डाल, अब काफ़ी समय अगर लगने लगे तो आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को उठा के देखना और ये देखना कि आपने उन्हें बाय कब किया, कितना समय हुआ आपको उस कंपनी में घुसे हुए। और अगर किसी कंपनी में आपको 5 साल हो चुके हों और कंफर्टेबल रिटर्न्स ना बने हुए हों उस वाली पर्टिकुलर कंपनी में, तो सोचने की बात है। 5 साल का पीरियड तो जब आपने फंडामेंटल्स देख लिए, आपने टेक्निकल्स देख लिए, सेक्टर देख लिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो कंपनी ठीक है, इंटरनल फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं हो, और उसमें 5 साल लिया हुआ पहले का शेयर, मतलब अब ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे जो अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी है कि वहां पे हमने जैसे कुछ बाय कर लिया, बाद में जब ऊपर गया, ठीक है, मान के चलो आपके 40% तक की रिटर्न बन गई, 40% की रिटर्न बनने के बाद में फिर वो डिप दी कंपनी, करेक्शन हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो वहाँ पे मालूम पड़ा 10% डिपेंड ऑन द मार्केट कैप साइज़ या जो भी है गिरावट की बात है, तो वहाँ पे 10%, 15%, 20%, और आपने उसमें अपनी स्टेक्स को बढ़ाया, भाई अपना थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया, मौका लगा, क्योंकि आप वो नहीं हो ना, आप विजय केडिया नहीं हो, आप राकेश झुनझुनवाला सर नहीं हो, आप आशीष कचोलिया नहीं हो कि करोड़ों रुपए आपके पास है, आप जो है तुरंत, भाई है कहाँ, मार्केट से ही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो वेल्थ क्रिएट कर ली, वो कर ली तो उठा के लगा देते हैं, भाई उनका इन्वेस्टमेंट ही करोड़ों में हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट हजारों में हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा टिके रहोगे तो भाई लाखों में करने लगते हो इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज़ है। तो अब जब तो अब आप आने वाले जो कह सकते हैं कि सैलरीज हैं, जब वो आती हैं सेविंग्स के साथ में, और आपको पता है कि ये कंपनी ठीक है, इसमें कहीं कोई इंटरनल दिक्कत नहीं है, तो मालूम पड़ा 40% पैसा बनाया था, जो शेयर आपने खरीदे थे वो उसमें 40% पैसा बन गया, और उसके बाद में जब फिर वो बार बार मौका देता है शेयर, फिर वो वहाँ पे 10 से 15% करेक्ट हुआ, वहाँ पे आपने अपने स्टेक्स को थोड़ा बढ़ा लिया, क्योंकि आपने 2 महीने और काम कर लिया, सैलरी बढ़ गई, बोले ठीक है, लेकिन शेयर उसके बाद और करेक्ट हो गया, तो एक तरह से ये भी लगेगा यार 40% पैसा बन गया था तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, तो पैसा अपनी अंटी में आ जाता। अब जो है 40% जो मेरा बना था वो तो पूरा डाइल्यूट हो गया, मैंने और स्टेक्स बाय किए थे फर्स्ट लेवल पे, मतलब कि जब वो 10 से 15% करेक्ट हुआ और वहां से फिर और 10% करेक्ट हुआ, वो जो कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो मुझे अगर पता होता कि तो मैं इस पैसे को होल्ड करके रखता जो मैंने 2 महीने की सैलरी में कमाया बचाया था, इस स्टेक्स में, इसमें मैंने अपने स्टेक्स बढ़ाए, और अगर ये मुझे पता था कि ये 15% करेक्शन के बजाय और 10% करेक्शन दे देगा ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स या कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम, तो अलग बात है, मैं जनरल सभी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं वो पैसे को रोक के रखता और इसमें स्टेक्स बढ़ाता, तो मैं, और जब ये 10% करेक्ट था मैं बॉटम बाय करता, कोई नहीं पकड़ पाया। आपने अपने रेस्पेक्टेबल स्टेक्स बढ़ाए, उस कंपनी में चेक क्या करना है कि आपने जब बाय किया कंपनी में, क्या कोई पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक है आपके जिसकी होल्डिंग 5 साल तक हो गई हो? मेरे पास है, ठीक है, तो अगर आपके पास 5 साल तक नहीं होल्ड कर पा रहे हो किसी कंपनी में, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो भूल जाओ आप। मैं कह रहा हूं कि कैसा भी हो, शेयर में इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी, दुनिया भर की कंपनी, लोग वैसे सर कंपनी बता दो, दिग्गज बता दो, ये बता दो, वो बता, भाई सैकड़ों कंपनी अवेलेबल हैं आज की तारीख में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जहां पे पैसा आने वाले समय में मल्टीप्लाई हो सकता है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली चेक करने जा रहे हो, बढ़िया है, कह सकते हैं कि टेक्निकली चेक करने जा रहे हो, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट्स की बात कर रहे हो तो सही है। अब फिर भी हाय तौबा मचाए पड़े, कैसी कहानी है ये? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हाँ सर, ट्रेडिंग आपने मना किया, फ्यूचर ऑप्शंस आपने मना किया, इंट्राडे आपने मना किया, हमने रोक दिया, हाँ हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके छोटे भाई की तरफ जाएंगे, बोले क्या, बोला सर पैसा मार्केट नहीं बना रहा है, बट हम ज़्यादा शाणे हैं, और हमने 10, 15, 20, 50 कंपनी को हमने पढ़ लिया, फंडामेंटल्स पढ़ने आ गए, टेक्निकल पढ़ने आ गए, सेक्टर पढ़ना आ गया, तो और बहुत सारे, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसी शेयर के बारे में कभी भी ये इनपुट नहीं देता हूँ कि आप ये बाय करें, ठीक है, तो और बहुत सारे जगहों से हमें इनपुट या टिप या कुछ मिल जाता है, बोले ठीक है, और शेयर्स भी अच्छा होगा, वो ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा होगा, आप दुनिया भर की कंपनीज को उठा लो, चाहे मैं फॉरेन की बात कर लो, एनवीडिया के शेयर उसने भी करेक्शन देके मौका दिया, भले ही वो डीपसीक की कहानी की वजह से, चाइना की वजह से दिया था ना मौका, रीजन कुछ भी हो, तब फट गई सबकी, भैया भाई नहीं ताकत रहेगी। तो अगर जब उस कंपनी में आप सोचिए, अब आज जो बात चल रही है कि एआई बबल और फलाना और डिकाना और ये वो न्यूज़ पूरा, ये भाई वही चीज़ें आपके तक पहुंच रही हैं जो पहुंचाने का काम कर रही हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ट्रांसपेरेंसी आपको फिल्टर करना है।
आपको वो फिल्टर करना है कि उसमें से छन के चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, कि भाई आप अपने मतलब की चीज़ को निकाल पाओगे, आप समझ पा रहे हो, और फिर उसको आप इंप्लीमेंट करिए। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन मार्क किया कि सर पैसा नहीं बन रहा है, मार्केट खराब है, हम म्यूचुअल फंड में चले जा रहे हैं, जाइए, देखो अगर आप उसको चेकआउट करना थोड़ा कम कर रहे हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, बुराई नहीं, पैसे को पार्क कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो। अब जब वहाँ पे आए आपने कंपनी देखी, आप सब कुछ है, मैंने बाय कर लिया, अरे यार मैंने नेटवेब बाय कर लिया था, अरे यार ये पैसा नहीं बना रहा यार, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया यार, ये बने एनडीआर ऑटो मैंने बाय किया था यार, मैंने उसे बेचा, ये पकड़ता हूँ, ये भागा, ठीक है, अरे यार मैं टारियल बाय कर लेता हूँ यार, ठीक है, वो नहीं, अरे अच्छा उससे छोड़ के मैं ये वाला स्काई गोल्ड बाय कर लेता हूँ, ये अच्छा यार इसमें पैसा नहीं चल रहा, स्काई गोल्ड बहुत दिनों से एक ही जगह पे चल रहा है, चले पड़ा है, रिजल्ट देख रहे हो आप, सही है, अरे इसका पी महंगा था। आउटलुक देखो जो एआई नहीं बताएगा, आउटलुक ये देखो कि प्रमोटर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच काफ़ी हद तक निकल के आती है। आपके जो उनके कॉन कॉल्स है, पहला कॉन कॉल पढ़ लीजिए अभी जो रिसेंट आया, उससे पहले वाला कॉन कॉल सुन लीजिए, उसके पहले। कंपनी को अगर समझना है, सुनना है, कोई डिसाइड हो गई तो उसकी बखिया उधेड़िए पूरा, मतलब डीप रिसर्च करिए पूरा। ये सोचिए छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है, इसके इतने कॉन कॉल पड़े, ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा होते हैं, नंबर्स ये पड़े हुए हैं जो अभी देते गए, तो हिस्ट्री का डाटा दिखाई पड़ रहा है। अब आगे आउटलुक ये है, क्या कुछ कन्विक्शन बनता है, इनके पास ऑर्डर्स ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक कंपनी मान के चलो छटके आ गई, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मान के चलो इस तरह से आप कंपनी बहुत सारी लिया, आप उनमें कन्विक्टेड हो गए कि भैया ये, मान के चलो ज़्यादा शेयर्स पता कर लिए और आपने देख लिया, ठीक है, उसमें से बहुत ख़राब किस्मत है, एक खराब जाएगा, 2 खराब जाएंगे, 3 खराब जाएंगे, क्योंकि आप तो उसे मॉनिटरिंग कर रहे हो और अपने स्टेक्स को भी बढ़ा रहे हो। कोई छोटे मार्केट की आपकी है, अगर वो मान के चलो कंपनी 1000 करोड़ से चालू हो रही, आज की तारीख में वो छोटा ही मार्केट कैप माना जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में अगर विजय केडिया साहब की बात करी जाए कि उन्होंने उसमें उतने मार्केट कैप, तो वो उस समय पैसे की वैल्यू भी वो थी। अगर उन्होंने 50 करोड़ की कंपनी के मार्केट कैप के साइज पे मान लो अप्लाई किया, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो 50 करोड़ उस जमाने का और आज का वो कितने करोड़ का बराबर होगा। तो छोटे मार्केट कैप में भी एक मतलब कैटेगरी होती है कि ये मत सोचो कि उस जमाने में वो 50 करोड़ थी तो आज भी मैं 50 करोड़ वाली कंपनी ढूंढता हूं, ना भाई ना भाई। तो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिए चीज़ों के साथ में। तो ठीक है भाई, 5000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास, 500, 600, 700, 800 करोड़ की भी चलेंगी, मतलब आपको आउटलुक देखना है। तो वहां पे आपको इनमें मान के चलो इकट्ठा पैसा तो आपने कमाया नहीं, हर सैलरी बेस में कमाया। अब कोई कंपनी मान के चलो 10 कंपनी की लिस्ट निकल के आ गई आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनमें आपको कन्विक्शन भी लगा। उनमें से आप ये भी मान के चलिए कि मैं गलत जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो डिपेंडेंसी किसी पर्टिकुलर कंपनी पे इतनी बड़ी ना हो जाए कि मैं माथा पीट लूँ, मार्केट से आउट हो जाऊं या कुछ। तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी करना है और मौका हर शेयर देगा। अब मान के चलो आपने 800 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी पकड़ी और 1000 करोड़ से वो 5 करोड़ का मार्केट कैप साइज हुआ, तो भी तो वो छोटी है, और 1000 करोड़ से 5000 करोड़ की जर्नी तक पहुंचने के लिए लंबा थोड़ा समय तो लगेगा। डिपेंड करेगा उसका कितना स्पीड होता है, क्या कुछ है, किस तरह का चल रहा है मार्केट। जब जैसे नहीं चल रहा है तो भाई नहीं भागेगा, भले अच्छे रिजल्ट्स दे या कुछ है, तो वहाँ पे डिप में अपना एक्यूमुलेशन धीरे 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 धीरे, बोला ठीक है यार इसमें हो गया, अब इसमें कर देखते हैं, अब ये मौका दे रही, इसमें देखते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब जब डाइवर्सिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वहाँ पे पैसा लग गया, 2-3 खराब चली भी गई, भाई डिपेंडेंसी है नहीं, 2-3 खराब चली गई, लेकिन कुछ जो है वो टिकी रहेंगी, बड़ी रहेंगी, तो फिर वो वेल्थ भी क्रिएट करेंगी। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जैसे अभी नंबर ऑफ कंपनीज कुछ भी आप देख लो, दुनिया भर की हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि क्या कोई शेयर या कोई कंपनी ऐसी पोर्टफोलियो में है जो कि अगर आप मार्केट में जब से आपने डीमैट खोला है, और कुछ तो सोच के ही खोला होगा, उस तारीख से क्या एक भी शेयर ऐसा है या कंपनी एक भी ऐसी है जिसे आप उसे होल्ड किए रहे हो, बशर्ते उसमें देखो इंटरनल फ्रॉड है तो निकल ही जाओगे, लेकिन इंटरनल फ्रॉड निकल गए, नंबर 2 पे आ जाओ, यानी कि ठीक है 2-4-5 महीने बाद पहली कंपनी ली थी वो इंटरनल फ्रॉड में खराब थी, वो निकल गए आप, लेकिन क्या पता आप उसके बाद वाली कोई कंपनी जो सही हो और पोर्टफोलियो में हो,
ऐसी भी बहुत सारी कंपनी होंगी जो आपने उस समय ली होंगी, सही होंगी, वो आगे भी बढ़ गई होंगी, लेकिन वो आपने बेच दी, थोड़ा स्विंग ट्रेड कर लिया, पोजिशनल ट्रेड कर लिया, या कहीं री इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा पैसा बन गया तो कर दिया, वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपका नेचर इस बात पे क्लियर होगा कि क्या कोई कंपनी ऐसी अवेलेबल है जिसे आपने लंबे समय के लिए होल्ड कर रखा हो। सर वो लार्ज कैप बन गई थी इसलिए मैंने निकाल दी। कन्विक्शन आपको कि भाई हाँ भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं चलो उसे निकाल दिया आपने, कोई दूसरी है, तीसरी है, चौथी, मतलब कोई भी एक है क्या, वो होना बहुत जरूरी है। इस पे आपका डिपेंड करता है कि हाँ भाई आप कन्विक्शन रखते हैं लंबे समय के लिए टिकने के लिए। हम 15 से 20 साल की बात करते हैं, कोई भी शेयर को होल्ड करना, वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसे 15 से 20 साल टाइम देना पड़ेगा, बशर्ते उसमें इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या हमारे पास हमारा डीमैट खुले हुए के बाद में कंटिन्यू कोई है कंपनी? बोला सर वो चल नहीं रही थी और मुझे दूसरे स्टॉक्स दिखाई पड़े थे, तो मैं और मेरे वो 200-300% के रिटर्न बन गए थे, मान के चलो आपके 300-500%, मैं कह रहा हूँ 100% के ही सही, मैं तो बड़ी बात कर दी 100-200%, ठीक है, क्योंकि बाद में भी आप एवरेज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ता चला जाएगा। कि हो सकता है पहला दिन के खरीदे गए शेयर वो आपके 500, 600, 800% तक के रिटर्न बना रहे होंगे, लेकिन आगे जब आपको टॉप जाके फिर वो बॉटम में आया और आपने उसमें एक्यूमुलेशन किया होगा तो आपका परसेंटेज बढ़ा होगा, तो वो टोटल रिटर्न जो है आपके भले ही 500, 600 जो पहले टाइम के शेयर्स खरीदे होंगे वो दिखा रहे होंगे, लेकिन बाद में टोटल एवरेज में दिखाया गया तो भाई करीबन 70-80% या 100% के आसपास जो भी हो, डिपेंड करता है। तो 5 साल अगर आपने होल्ड किया, किसी स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, अगर स्मॉल कैप में अगर आपने 5 साल होल्ड किया और कंपनी गड़बड़ नहीं है तो क्या कोई, मैं प्रॉफिट बुकिंग में मना नहीं करता, लेकिन क्या ये भी कन्विक्शन हो कि एक ना एक होल्ड होनी चाहिए। इससे ये क्लियर होता है मैसेज कि हाँ आप कुछ लंबे समय के लिए रोक पाने में सक्षम है। ठीक है, यहां थोड़ा सा बात करके उसके बाद फिर टॉपिक पे आता हूं सीधा, कि यहां पे आप देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात है कि मार्केट क्या रंग दिखा रहा है, उस पे उसके नज़रिए को समझो कि यार नहीं, मार्केट तो ऊपर चला गया ऑल टाइम हाई पे, मेरा पोर्टफोलियो नहीं जा रहा है, तो उसके रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात करो कि मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, कि मार्केट साहब 26,000 पे दिखा रहा है, सर ये तो ऑल टाइम हाई पे ही है, 5.55% बढ़ा, बट मेरा पोर्टफोलियो तो गिरा। तो भैया क्यों गिरा? अब आप बात करो, अब अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा समझने कि सर मेरा पोर्टफोलियो खराब है। अरे आपके सेक्टर की कंपनीज या आपकी ली हुई कंपनीज नहीं चल पाई तो उसका वो मतलब नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल कैप में आप भाई 90% इन्वेस्टर मार्केट में आज स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में और नैनो कैप में पूरा पैसा डाला हुआ है। किसको नहीं पता है? डीआईज को भी पता है, डीआईज का खरीदना मजबूरी है क्योंकि आपने स्मॉल कैप फंडी में पैसा सर्कुलेट कर रहे हो, तो वो डाले पड़े हैं पैसा। एफआईज देख रहा है कि भाई पूरा जो रिटेल पैसा है वो कहाँ जा रहा है, वो स्मॉल कैप में जा रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से जा रहा हो। और ये भी उन्हें पता है कि फंड मैनेजर्स भी अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं, जो स्मॉल कैप अच्छी दिखाई पड़ रही होंगी वो खरीद रहे हैं, और वो भी है। तो बोले कि यार हम नहीं उसमें टिकेंगे, हमें निकालना है, क्योंकि जहाँ पैसा उनका जाता है, जब रिटेल इन्वेस्टर्स छटने लगते हैं तब फिर स्मार्ट मनी आता है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि 0.39% गिरावट है। अब जो पैसा आज बाइंग आई है एफआईज की, और बाइंग कहाँ आई है आप देख सकते हो, आईटी सेक्टर में लगभग 3% की जो है बाइंग करी। तो निफ्टी में वेटेज किसका? बैंकिंग का है और आईटी का है जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जब 3% का पैसा आया और यहाँ पे सेलिंग है, तो सोचो कितना ग्रेट डिफरेंस है। आपको कुछ, आपका निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, चीज़ें ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी बैंक में भी देख सकते हो आधे % गिरा, मतलब पॉजिटिविटी है, और पहले से भी निफ्टी बैंक काफ़ी ऊपर उठ चुका है। सेक्टर टेलविंड वगैरह वगैरह, इन सब के चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो कि अब ये बैंकिंग सेक्टर चलने लगा तो मैं बैंकिंग में घुस जाऊं, पहले केमिकल चल रहा था मैं केमिकल में घुस जाऊं, आईटी में चल रहा है। सब अपनी जगह पे सही है और सबकी बारी आती है, और आप इतने स्मार्ट नहीं हो सकते हैं कि आप हर सेक्टर को हर तरीके से पकड़ लो। आपको होल्ड या समय तो देना पड़ेगा मार्केट को। जो मैंने बोला अभी मैंने किया, आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करिए कि क्या कोई कंपनी ऐसी है जो आप लेके चल पा रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर वो एक साइन है रेड सिग्नल का, क्योंकि अभी देखो 5 साल मुझे हो रहे जा रहे हैं, और 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 15 साल, और जो भी पैसा बनता, भी मैं चार्ट्स आपको दिखाऊंगा डिफरेंट कंपनी में, कि मल्टीप्लाई पैसा बाद में ही होता है। पैसा री इन्वेस्टिंग में भी आपने लगाया है तब भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1300-1580 करोड़ की यहाँ पे आज इन्होंने बाइंग की है एफआईज ने, और बट पोर्टफोलियोज आर रेड,
मैं आप कमेंट में डालिए कितने लोगों के पोर्टफोलियो रेड में है, क्योंकि सब तो स्मॉल कैप में है और स्मॉल कैप सेक्शन जो है वहाँ सेलिंग हुई है और वैसे भी सेल तो चल ही रहा था मार्केट में। तो ये बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना डीपली, ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ चार्ट्स को मैं दिखाऊंगा या बात करूंगा कि कोई भी कंपनी हो, अब लार्ज कैप बन गई है तो क्या उसे निकाल देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपका जो है उसकी फिर भरोसा एक अलग लेवल का हो जाता ना। हर चीज़ पैसा बनाने के लिए नहीं होता है, स्टेबिलिटी के लिए भी होता है। आपने देखा कि टाइटन आज भी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है और बहुत बड़ा स्टेक है और कब से है। अगर पैसा मल्टीप्लाई करने की ही बात हो तो टाइटन निकाल के फिर वो कोई अभी कैनरा बैंक खरीदा तो पूरा कैनरा बैंक ही खरीद डालते, जबकि उनको तो टिप मिली हुई थी, सब कुछ था। लेकिन अपने पिलर्स को हिलाते नहीं हैं जब वो अगर वो बन जाए तो, जब तक कि उसमें इंटरनल दिक्कत ना आए तब जाके आप प्ले कर सकते हैं मार्केट में। तो जैसे अभी ये यहाँ पे बात करो, ये अब जैसे ये है, ये स्टॉक है, ठीक है, अभी ये रिजल्ट के गड़बड़ है नहीं, बोला सर कैंप आ गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देन जीएसटी लग गया, फलाना लग गया, ठिकाना भाई 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, चल रही है, ठीक है। आप इसमें, अब हम की बात, मैं तो इसमें बहुत पहले से हूँ, मैं 5 साल से इसमें हूँ पहले से भाई। 5 साल पहले लिया हुआ स्टॉक वो मेरा पैसा बना रहा है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे स्टेक्स बढ़ाने, भाई यहाँ तक तो उसने मौका ही नहीं दिया किसी को, अब मौका दे रहा, और हो सकता है जितने लंबे समय तक ये दौड़ी है इतने लंबे समय तक मौका देता रहे। हालांकि ये बात ऐसा होता नहीं है कि इतने लंबे समय तक मौका देती रहे, तो आपको अपने इंक्रीज करने होते हैं, क्योंकि आपने कंपनी को स्टडी किया, उसका साथ निभाया, तो आप जानते भी हैं ये सेफ्टी होती है। जिस तरह की एफडी में सेफ्टी होती है, जिस तरह की दूसरी चीज़ों में सेफ्टी होती है, आपको अपनी कंपनी के आउटलुक पे भी समझ के चलना पड़ता है। स्मॉल कैप, अब मार्केट कैप छोटा होगा, वो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी थी, यहाँ पे जो आपने देखा कि भाई देख सकते हो कि ये 2 लाख करोड़ की यहाँ पे पहुँच गई थी, और अभी ये लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की, और एक तरह से कंसोलिडेशन दे रही है। रिजल्ट्स आ रहे होके फ्यूचर आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन तो या प्रॉफिट बुकिंग तो मिलती है। तो अब ऐसे समय में अगर मान लो नितिन सर आपका पैसा इसमें बड़ा लगा है, रिटर्न भी आपके ठीक ठाक बने हुए हैं और पोर्टफोलियो के बड़ा हिस्सा ये कंपनी डिनोट करती है, तो क्या आप इसमें से पैसा प्रॉफिट बुक करके जो है कि आपको बहुत सारे मल्टीवेंट्स और सब कुछ सेक्टर, छोटे मार्केट कैप की कंपनी पता है, आप लगा दो उसमें बड़ा सा बड़ा पैसा, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे लाओगे? पोर्टफोलियो की गिरने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को भी आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो लंबे समय के लिए टिकना, रुकना, आना, स्टेक्स को बढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कंपनी है, ये इस कंपनी में देख सकते हो 5,448 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न मतलब जो कह सकते हैं इसके रिजल्ट्स वार सब ओके, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिखाने की कोशिश है कि किस तरह से हमें अपने कंपनीज में एक पोर्टफोलियो पे लंबे आउटलुक के लिए भी एक मतलब जगह बना के रखनी चाहिए। अब यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप था अलग रहा होगा, यहाँ मार्केट कैप अलग रहा होगा, यहाँ मार्केट कैप अलग होगा, अब ये कंसोलिडेट कर रही है, इस जगह पे अलग है। इंटरनल फ्रॉड नहीं है। अब देख सकते हो एक देखते देखते 1,473% तक का रिटर्न है, लेकिन किस शेयर का है? जो ये शेयर्स बने हैं। आप मान के चलो मैं यहाँ पे आया था इस जगह पे, तो इस शेयर, इस समय पे खरीदे हुए शेयर्स का रिटर्न ये इसी के आसपास होगा, ठीक है। और बाद में जब लगा कि नहीं भाई मैंने पूरा जितना इन्वेस्टमेंट अभी आज की डेट में इस कंपनी में है, क्या इस डेट में इस डेट पे जो मार्केट कैप था वो, या इस डेट पे जो भी कंपनी के आउटलुक थे चीज़ें, और अभी जो कंपनी का मार्केट कैप है और आउटलुक है और जो चीज़ें रिजल्ट्स हैं, उसमें डिफरेंस होगा? बोला हाँ सर होगा। और उस समय पोर्टफोलियो में आपकी जो बैकअप होता है, रिस्क एपेटाइट होता है, जो इसे कमाने के लिए मैंने आपको बताया, तो वो नहीं रही होगी। तो मान के चलो अब यहाँ पे मैंने 25,000 रुपये के साथ में इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो जब रिटर्न मिला, ठीक है, अब यहाँ मैं चाहता तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर देता, पैसा बन जाता, तो फिर मैं 4 लाख तक का ही आदमी बन के रहता। कंपनी में इंटरनल फ्रॉड है तो फिर आप चाहे 1 लाख रुपए के लॉस में हो तब भी निकल जाओ, और आप ही हर बार स्मार्ट हो गए, ऐसा होगा नहीं। तो अब मौका हर शेयर देता है। अब यहां से लेके यहां तक की जर्नी में इसने जो मुझे पैसा बनाया, और मैंने जो अपना एक्टिव इनकम से जो पैसा कमाया,
और इस कंपनी के साथ जो मेरा आत्मसात हुआ, मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से मार्केट में लंबे समय के लिए टिकने की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बात बोल रहा हूं। ठीक है, हो सकता है मैं छोटा गलत हूं थोड़ा बहुत, या आगे लर्निंग्स मुझे कुछ और मिले। एज ऑन डेट जो मेरे समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप लोगों के समक्ष में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मौका तो हर शेयर देता, ये भी देगा। बहुत भाग गया सर, अब कहाँ देगा, क्या कुछ है, ये तो सब इसी की बात कर रहे हैं। मौका दिया, लेकिन मौका के बाद बॉटम कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे लंबे समय से ये मान के चलो मौका दिया, और आपने देखा कि यार अब स्काई गोल्ड इस जगह पे मैंने ह्यूज पैसा लगा दिया पूरा, आगे आपके पास एवरेज करने का भी जगह नहीं बची, मतलब पैसे नहीं बचा, आपने पूरा भी लगा दिया, तब भी आपका पैसा इस तारीख से लेके इस तारीख तक बन ही नहीं रहा। अगर मान के चलो पहली जो गिरावट थी उस जगह पे आपने पैसा लगा दिया, तो देख सकते हो पैसा फ्लैट है। कब से? अगर आप इसको देखते हो कि पहली बार जो गिरावट हुई, ये पूरा 1 साल हो गया, 1 साल में आपका पैसा निगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है लगभग। ठीक है, -4% निगेटिव है, 1 साल हो गया यार पूरा, और आपने पूरा पोर्टफोलियो लगा दिया क्योंकि आपको तो जेम मिल गया। और डिपेंडेंसी आपने भाई ठीक है यही आर या पार, लेकिन आपने अगर लगा दिया तो आप टिक नहीं पाएंगे, 15 से 20 साल तक होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो होल्ड करने की भी स्ट्रेटेजी है, अपनी चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाने की भी स्ट्रेटेजी है। आप सोचोगे नहीं मैं तो पूरा 1400-1500% की एकदम पूरा कमाऊंगा, ये एकदम से नहीं मिल रहा है आपको, अपने तरह से चीज़ें। हाँ, फिर ये है कि कंपनी में जब जिस तरह से, अब ये मान के चलो यहाँ 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहा होगा, अब ये 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ भरोसा और यहाँ भरोसा अलग है। यहाँ अगर 25,000 रुपये मैंने अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से लगाए, तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए के हिसाब से भी पैसा लगेगा। ये मैं अब हर एक का रेशियो अपना अपना अलग होगा। तो 1.5 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं, तो सोचें कि भैया ठीक है यार, ये तो उसमें भी आपने कितना कमाया उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपको, अब ये कितने लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा, कहाँ तक कुछ करेगा, इंटरनल प्रॉब्लम अगर कंपनी में नहीं है, सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ें स्ट्रगल कर रही, कोई बात नहीं, उसे आपको उतने दिन पोषना पड़ेगा, उसको उसके पी जब तक एडजस्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसको रोकना पड़ेगा, आपको लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इस जगह पे अगर ये पैसा नहीं बना रहा था तो पैसा ये वाला उसी को मिला, ये आज भी अगर यहाँ तक है तो उसी को मिला जिसने यहाँ पे ये इतने समय तक पेशेंस दिखाया, जिसने यहाँ पे इतने समय तक पेशेंस दिखाया। लेकिन पेशेंस भी तभी दिखाना है जब कंपनी के आउटलुक को आपको समझ में आ रहा हो, और उसी रेशियो में स्टेक्स को इंक्रीज करना चाहिए जिस रेशियो को पोर्टफोलियो का रिस्क एपेटाइट क्वालिफाई करता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज हैं, अब इनमें जैसे विजय केडिया साहब का हो चाहे किसी का भी हो, 15 से 20 साल रुकना भी पड़ेगा। उसमें से कुछ कंपनी खराब होगी, लेकिन ये तय है कि अगर आप फंडा तरीके जो हम लोगों ने अपनाए हैं उस तरीके से अगर आप अप्रोच करते हैं, तो अभी जैसे मैं कहूँ कि नहीं सर देखो मेरा तो पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना बना है या इतने % का बना है, 5 साल हो गए। अभी मैं आपको जो है विजय केडिया सर का दिखाऊंगा कि अप्स एंड डाउन्स आपको देख के रखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो। अभी मैं कंपनीज के बाद में आता हूँ, उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ चार्ट दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अभी एक चार्ट आएगा, तो उसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का स्टेक्स को जो विजय केडिया सर की ये कुछ वेल्थ जर्नी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये चार्ट, तो खैर इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने, वो बहुत पुराने आदमी रहे, 10 साल उन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस करके देख लिया, ट्रेडिंग करके देख ली, फिर 10 साल ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करूँगा, ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ये मेरे टाइप का हिसाब किताब नहीं है, लंबे समय के लिए टिकना है। लेकिन फिर भी वो एडिक्टेड हो जाते हैं, तो भी बोले कि मैं 10 साल ये तो सोच लिया था कि नहीं करना, लेकिन फिर भी कर जाता था। तो उससे अपने आप को रोक पाने के लिए भी मेरे 10 साल और बर्बाद हुए, 20 साल उनको लगा, उसके बाद पैसा बना जब इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर जब 20 साल आया तो मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिला ना। अब उसमें उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, किस बात की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, कह सकते हैं कि शेयर्स को पढ़ना, देखना, लॉन्ग टर्म जर्नी, ये सब चीज़ें। फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली, पहला शेयर उन्होंने लिया, जो मतलब बाद में लिया, तो उसमें से कुछ ऐसे भी लिए जो उनके आज भी पोर्टफोलियो में बहुत नेगेटिव हो गए, जीरो हो जाते हैं, ऐसे शेयर्स होते हैं। तो डाइवर्सिफाई कैसे कर रखा है? क्या हम उन शेयर्स की तो बात कर रहे हैं जो इन शेयर्स ने पैसा मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने उन शेयर्स की कभी बात नहीं हुई। कभी आपको पता है कि विजय केडिया का लिया हुआ ये शेयर टोटल जीरो हो गया, जबकि पोर्टफोलियो में होते हैं।
लेकिन वो रिस्क एपिटाइट के क्वालिफाइंग लेवल पे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपको 2 या 3 ही मिल जाएं तो वो जर्नी बना देती हैं। आज बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो बोले कि यार वो जो पंजाब ट्रैक्टर्स में महिंद्रा ने बाद में ले लिया, पंजाब ट्रैक्टर्स ने पैसा बना दिया, वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट जल्दी बना तो उन्होंने वहाँ से बेचा, तो उन्होंने केवल उस शेयर की बात करी। क्या केवल पंजाब ट्रैक्टर्स ही लिया था? और भी शेयर्स लिए होंगे, किसी ने हो सकता कम बनाया हो, किसी ने थोड़ा ज़्यादा बनाया हो, किसी ने नेगेटिव भी रखा होगा, लेकिन ऑल इन ऑल एवरेज में वो ऊपर उठे। ठीक है, बाद में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वो कर लिया। उसके बाद में जो है कि देख सकते हो कि उसमें आ गए, जो कह सकते हैं हर्षद मेहता के उसमें आगे एसीसी सीमेंट लिया, चारों तरफ एसीसी 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 भैया, और बात सही भी थी, 300 को शेयर 3000 पे पहुंचा दिया पैसा लगा के, तो वो उनको कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्हें मिली क्या? राकेश झुंझुनवाला सर को भी मिली, और भी उस जमाने में जो लोग थे वहाँ मिली। अच्छा, उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरा जब उनकी बात आउट निकल गई, तो उन्होंने वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया, बोले 300 का 3000 है, बेच ले यार, पैसा अंदर कर ले। ठीक है, अब अभी जैसे मैं कह रहा हूँ लंबे समय के लिए होल्ड कियो, तो भाई वहाँ पे उसको पंप करता हुआ दिख रहा ना, वो मार्केट में दिग्गज इतने दिनों से, तो उन्हें समझ में आ रहा था ना। नहीं, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या समझ, एसीसी में ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने लिया होगा, वो कब आए होंगे जब 2500 पे पहुंच गया होगा। ठीक है, तब उन्होंने पैसा लगा दिया, घर बेच के लगा दिया, सब चीज़ें, और वो फिर बाद में सुसाइड करते घूम रहे। वो ये देख ही नहीं रहे कि एसीसी का जो शेयर है वो रॉकेट बन गया भाई, 300 का 3000 पहुंचा दिया विद इन द ईयर या जो भी कुछ है, तो वहां पे, और नामी गिरामी कंपनी, कोई ऐसा भी नहीं कि स्मॉल कैप वगैरह टाइप का हो, टुच्चू कंपनी वो भग जाएगी, वो भी कुछ नहीं। बोला पंप है, बोला ठीक है यार सब कुछ है। लेकिन जो पहले से समझदार लोग थे कि इट इज बीइंग पंप्ड, जैसे अब आज भी देखते हो अच्छी कंपनी में भी पंप आता है, पंप किया जाता है, लेकिन अगर आपका छोटा सा स्टेक लगा, डिपेंडेंसी उस पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहां पे आपने जैसे, तो इन्होंने क्यों सेल आउट किया, क्यों इन्होंने 3000 पे एसीसी सेल किया? अच्छी कंपनी थी, लॉन्ग टर्म जर्नी की बात करते हैं तो टिके रहना चाहिए था, उसको आजीवन के लिए होल्ड कर लेना चाहिए था, जिस तरह से झुंझुनवाला सर ने टाइटन होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइटन इज नॉट बीइंग पंप्ड। ठीक है, तो क्यों सर ये ऑपरेटर्स करते हैं, सर ऑपरेटर्स कर देंगे तब हम क्या करेंगे? तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, वो पंपिंग अलग से समझ में आ जाती है। वो समझ में उसी को आएगी जो मार्केट में एक समय व्यतीत कर चुका होगा, लंबे समय के लिए पढ़ता रहा होगा, स्किल्स को वो समझता रहा होगा। हर एक का नेचर नहीं होता वो सब चीज़ों के लिए। सर आपका जो लॉन्ग टर्म शेयर है उसमें कभी इस तरह की चीज़ें आ गई, तो आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म शेयर को बड़े मार्केट कैप की लॉन्ग टर्म शेयर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर्स में भी ऐसे रहे छोटी छोटी मार्केट कैप की कंपनी, यहाँ पंप आया है। मेरे पोर्टफोलियो में भी इस तरह की कंपनीज मुझे दिखाई पड़ी हैं, तो मैंने नहीं किया, किसी में किया किसी में नहीं किया। वो छोटे छोटे पंपिंग थे, ये बहुत ही दिग्गज लेवल की पंपिंग हुई थी। बड़े मार्केट कैप की कंपनी को उठा के 300 से 3000 पहुंचा देना, और आपको पता ही है पूरी कहानी में पैसा कैसे लगा। ऐसा बहुत से लोग करते थे, चीज़ें थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली। और मैं कहता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी मिली क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना समय व्यतीत किया था, पढ़ा था मार्केट को, चीज़ें की थी। ठीक है, लॉसेस भी किए थे, सब चीज़ें की थी, सीखा, फिर समझ में आया। और यहाँ पे देख सकते हो, फिर उसके बाद एसीसी से प्रॉफिट बुक करके फिर उन्होंने जो मान के चलो अतुल ऑटो लिया, या सेरा सैनिटरी वेयर लिया, या कोई और लिया। उस दौरान इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज थी जो आज भी, आज के सेरा सैनिटरी वेयर शेयर आगे पैसा बनाएगा नहीं, बनाएगा। हाँ, वो स्पीड हो सकता ना रहे आगे आने वाले समय में। तो ये देखो, और ये देख सकते हो यहाँ पे जो 500 करोड़ की वेल्थ थी, कब 2017-18 के आसपास यहाँ पे थी, और ये आधी रह गई थी। इन्हें यहाँ बोला था, इन्होंने गीता याद आ गई भाई। ठीक है, तो 50% ये भी अब इन्होंने देखा जब ये सक्सेसफुल हो गए। कब? 500 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली भाई, 500 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर चुके। मान के चलो आपका पोर्टफोलियो आज आप मान के चलो 10 लाख रुपए के लेवल पे है, और आपका पोर्टफोलियो, आपने वेल्थ क्रिएट कर ली, मल्टी बैगर हो गया, सब कुछ हो गया, आप जो है 100 करोड़ के आदमी हो गए। ठीक है, एक अच्छा खासा समय व्यतीत करने के बाद में, और मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आती है, कल को मालूम पड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो गिरा भाई। बता के तो नहीं आएगा ना कि वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, या नेचुरल कैलामिटी आ रही है, या कुछ और भी हो रहा है, और या कुछ कहीं बैंक डूब रहा है, या कहीं कुछ इस तरह का इकोनॉमिक वॉर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, अब वो आधा हो गया, तो मार्केट का पैसा मार्केट में गया, बोले पता है ठीक है। उसके बाद 500 करोड़ की वेल्थ 250 करोड़ पे आ गई, और फिर 250 करोड़ से ये जो है, ये यहाँ देख सकते हो कि लगभग 2000 को टच करने वाली थी, 1800 करोड़ के आसपास की वेल्थ पहुंची। कब? 2020 से, और यहाँ पे देख सकते हो ये 2024 सितंबर तक की बात आई है यहाँ पे। ठीक है, इस दौरान आप भी थे, हम भी थे, सब कुछ थे, इन्होंने पैसा बनाया।
सबने पैसा क्यों नहीं बना पाया, रिटेल इन्वेस्टर पैसा इतना क्यों नहीं बना पाया भाई? 250, मैं कह रहा हूं 250 का जो है यहां पे 2000 आ रहा है, क्या आपने, मैं कह रहा हूं 250 रुपये सही, क्या 250 रुपये को 2000 रुपये बना पाया आप? नंबर ऑफ जो भी आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू रही हो उससे उससे हिसाब से कर लो। आज वही 2000 का यहां पे आया हुआ है करीबन 1200 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही है, अभी आपका 2 लाख रुपए का शेयर मान के चलो, 2 लाख रुपए मान लो आपके 20 लाख का पोर्टफोलियो था, ठीक है, और अभी यहाँ भाई ये अगर हम इसको 20 लाख के हिसाब से डिनोट कर दें तो अभी यहाँ पे करीबन करीबन 12-13 लाख के आसपास हो गया। तो 20 लाख के 12-13 लाख आ गए पोर्टफोलियो का साइज, किसका? दिग्गज इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो आप क्यों इस चीज को सोच के चल रहे हो कि नहीं यार मेरा पोर्टफोलियो 1 साल से पैसा नहीं बना रहा? हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम ये सोचते हैं नहीं पैसा हर साल बनेगा, पैसा तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमें तो कोरोना के टाइम के बाद की आदत हो गई। भाई आप केवल अपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे फोकस करो। कब कब स्टेक्स कितना आप दिहाड़ी कमा के ला पाए हो, कितना बचा पाए हो, कब उसे इनरिच करोगे, उस पे चलो। अब आगे रिटर्न की बात, तो इस पे अब और नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है मैंने समझाया है ठीक ठाक से, अगर आपको समझ पाए। कंपनीज को जैसे दिखाने की बात मैंने जैसे कही, जैसे मतलब कुछ भी, तो आप ये देख सकते हो स्काई गोल्ड, अभी जैसे ये इसका रिटर्न कितना 1473% का रिटर्न है टॉप से। ये अभी ये इसका ये पोटेंशियल लगता है नहीं लगता है क्या कुछ है, आने वाले 20 सालों में कंपनी फ्रॉड ना करे और आप होल्ड करके बैठे रहो, या जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मैं होल्ड किए रहूँ, तो क्या पोटेंशियल लगता है कि मल्टीप्लाई होके आपको वेल्थ क्रिएट करके दे देगा? अच्छा, डिपेंडेंसी नॉट ऑन दिस कंपनी, डिपेंडेंसी नॉट ऑन द वीबीएल, डिपेंडेंसी अभी जैसे इसमें 3-3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट कैप जो है करीबन देख सकते हो 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, मैं रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है। 214% का रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, मानते हैं, अपन फ्लैट में ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव आता है और बराबर आता है, पॉजिटिव आता है बराबर आता है, ऐसे आता है, ठीक है। कंपनी अभी आई है, ये 2024 देख रहे हो आप, लगभग यहीं पे आई है। 2024 से 20 साल तो होल्ड करो आप भाई, 20 साल तो मैं बोल रहा हूँ 15 साल आप कर लो, ठीक है। 5 साल बाद 2030, 2040 तक अगर इस कंपनी को पोर्टफोलियो में होल्ड किए रहते हो, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो पैसा है इसकी आपको नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, आप डाल के छोड़ दो। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी आपका पैसा नहीं बना रही, इसमें कहीं कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आई, मार्केट बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, पार्टिसिपेशन बढ़ा, सब कुछ है, तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन चैलेंज किस बात पे है? चैलेंज इस बात पे है कि जो मैंने कहा कि सर हम इन्वेस्टमेंट करके आए हैं इसमें 2025 में, किसी भी कंपनी की बात कर लो, ठीक है, 2025 में सर हम एक अच्छे अमाउंट के साथ इसमें इन्वेस्ट किया, और सर ये पैसा तो बना ही नहीं रही, मैं 2024 से इन्वेस्टेड हूँ इसमें या 2025 से। 15 साल इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, होल्ड करके देखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 0/1 जो कह सकते हैं कि लगभग 2040 भाई, अगर आप तो मतलब एज के हिसाब से आप सोच सकते हो कि 15 साल होल्डिंग भी अगर आप रखते हो, बशर्ते इंटरनल कोई दिक्कत ना आए कंपनी, वो मॉनिटरिंग आपको रखनी पड़ेगी। अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, सब कुछ है। 5 सालों में वेल्थ ना बने हो सकता उतनी, 10 सालों में भी नहीं हो, लेकिन अगर कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ में सही है तो 15 साल होल्ड करोगे तो मल्टीप्लाई हो चुके होगा, और 20 साल होल्ड करोगे तो बात ही अलग हो जाएगी, ठीक है, जनरेशन भी बैठ के खा सकती हैं। तो ये मैंने एक कंपनी की बात करी। तो पोटेंशियल मार्केट का ऐसे समझा जाता है, ऐसा नहीं होता कि आज खरीदा कल पैसा। हम जो छोटे हल्के लोग होते ना, कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी होती है, कि अगर मटकी को पूरा नहीं भरोगे, आधा भरोगे, आधा ज्ञान लेके आधी चीज़ें करके हम आईपीओ से पैसा बना दें, हम इधर से बना दें, कुछ छोटा मोटा कर लोगे, वो लहरों में जो विजय खिड़िया साहब कहते हैं ना, समुंदर में गए हम तो किनारे बीच पे तफरी लेने गए थे, तो वो तफरी ही लेके आ जाओगे, कुछ पैर भिगो के आ जाएंगे, कुछ नहा के आ जाएंगे, कुछ मछली पकड़ने के लिए नौका लेके अंदर जाएंगे, और कुछ जो है उसको एज ए प्रोफेशन डीप सी डाइव करके वहाँ पे, जैसे मिनरल्स की बात करी उन्होंने, हम तो मिनरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो है कि एक स्पेशल स्पीशीज़ जो अच्छे कॉस्ट में फिश बिकती हों, या स्टोन्स बिकते हों, मिनरल जो स्टोन्स वगैरह भी बिकते हैं, या कुछ मिनरल्स ही सही, तो वो उन सब चीज़ों की वो करते हों। तो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से सोच के चलते हो, ठीक है। बीच पे जो घूमने जाने वाला होता है
उसको कितना समय लगता है? वो बंदा गया, बीच में गया, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपना वहाँ पिकनिक बनाई और चला आया, ठीक है। उसके बाद में जो गया नहाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करेगा, अपने कपड़े रखेगा, चीज़ें करेगा, और फ्रेश वाटर के नहाएंगे कहाँ पे आके, भाई वो नमकीन पानी है, वहाँ से आएगा तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके वहाँ जाएगा और अपना लगभग उससे ज़्यादा समय लगा के आएगा। भाई जो इवनिंग वॉक के लिए बीच में गया है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहा के आएगा वहाँ तक, ठीक है, पैर वैर भिगोए, अपने नहाए धोए, ठीक है, हो गया, कपड़े अपने चेंज किए और चले आए, ठीक है। एक बंदा जो फिशिंग के लिए जा रहा है तो वो बोट का इंतजाम करेगा, जाल का इंतजाम करेगा, स्ट्रेटेजी करेगा, सब कुछ अपना पूरा हिसाब किताब खाने पीने का और आगे डायरेक्शन वगैरह सब कुछ उसका करेगा। एक होता है और बड़े लेवल की, तो वो बड़े शिप पे जाएगा, चीज़ें फिर उनके 2-3 दिन तक का फेरी होती है। तो आप हर चीज़ को आप उस किसी कहीं से भी रिलेट कर सकते हो। और रह गई बात ये कि सर देखो, यहाँ से जब बढ़िया फिशिंग होगी यार, वहाँ से बढ़िया फिशिंग होगी, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, कहीं पे भी हर जगह पे अपना अपना तरीका है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा। और आप तो बहुत कुछ लेके बैठे हो। तो मैंने जैसे बात बताई कि जैसे अभी बोला, बीबीएल बोल दिया, स्काई गोल्ड बोल दिया, मार्केट कैप दिखा दिया, फिनटेक दिखा दिया, तो 20-20 15-15 साल होल्ड तो करो। मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया कि पोर्टफोलियो में क्या कोई कंपनी अवेलेबल है जो कि मतलब आपका सबसे पुराना शेयर अवेलेबल हो और जो पॉजिटिव में हो, सब कुछ सही हो, सही तरह कोई कंपनी में दिक्कत ना हो, क्या कोई ऐसा ले? अब जैसे इस कंपनी की बात कर लो, ठीक है, इस कंपनी की बात कर लो, यहाँ पे भी 1500% का रिटर्न है। ये पेशेंस मांगता है शेयर, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है कंसोलिडेशन की। अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेड करना है तो भैया ठीक है, रेलवे बजट आएगा, कुछ आएगा, न्यूज़ आएगा, उस वजह से पंप होगा, मैं निकल लूंगा। वो अपने पोर्टफोलियो को रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं सोच सकता हूँ, लेकिन वो पैसा सर्कुलेट होके क्या पता मुझे कोई ऐसी कंपनी मौका दे रही है जिसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और वो मुझे मौका भी दे रही है, और उसमें मुझे फंड्स को, स्टेक्स को बढ़ाना है, तो वहाँ मुझे लगाना है, तब फिर मैं ये भाई कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझ के बढ़ना है, ठीक है। लेकिन लंबे समय की खिलाड़ी आप तभी होगे जब आपने डीमेट खोला है, एटलीस्ट एक कंपनी तो आपके पास है जिसमें आप मतलब उसे होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। ये इस कंपनी की बात कर लो, मतलब किसी की भी बात कर लो, अब इनमें स्टेक्स कोई कम नहीं लगा है मेरा, ठीक है। इन कंपनीज में कोई स्टेक्स को जो अगर बात करी जाए कोई कम नहीं होता है, लेकिन आपका आउटलुक क्या कहता है। ये अभी मार्केट कैप अगर इसका देखोगे, बहुत छोटा मार्केट कैप है, यहाँ पे ये टॉप से काफ़ी अच्छी करेक्शन में है। और अब ये जैसे ये सिग्नल आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सिग्नल दिख रहा है कि ये उन्हीं लेवल्स पे बोरियत वाला काम। अरे सर कौन लगाएगा पैसा ही नहीं बन रहा। एक तो ये गिरी हुई है, ऊपर से उसी जगह पैसे से चल रही है। पढ़ो कंपनी को, देखो कंपनी को। हाँ, यहाँ से ये जो चलना चालू हुई है, ऐसे जो कह सकते हो कि ये इस तरह से जो ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यही चाल आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो अब ये इतना समय लेगी, कितना कि 2021 से लेकर 2023 तक का ऐसे ही आपको बोरियत कर, सॉरी यहाँ पे ये अगर इसको देखा जाए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, आप देखो कंपनी पे ध्यान मत दो, आप ये चीज़ देखो कि बिहेवियर क्या होता है, लंबे समय के लिए होल्डिंग कैसे होगी। यहाँ देख सकते 13% का रिटर्न है 2021 से जो है 2023, यानी 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया। है आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी ऐसी जो कंसोलिडेशन दे रही हो लंबे समय तक, और जो है कि पैसा मतलब जो है आप जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये अभी तो शुरुआत करी, अभी से लोग बोर हो गए, आज इसका कोई नाम नहीं लेता, ठीक है। नॉट ओनली दिस, तो नहीं होल्ड कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे बात करो तो ये बहुत छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज हैं। हो सकता है इनमें से कल को कोई कंपनी चल पाए ना चल पाए, 3 साल 4 साल तक कंसोलिडेशन दे जाए। अब ये देख सकते हो रिटर्न वाइज बहुत दिखा दिया, मल्टीप्लाई हो गया। ये पेशेंस चाहिए। हालांकि इस जगह पे स्ट्रगल बहुत बड़ी होती है, इतना समय नहीं रहता है शेयर को आगे के समय के लिए कंसोलिडेशन देने के लिए। अभी तो ये गिरी है, अभी तो कंसोलिडेट भी तो वो आपको देना पड़ेगा ना टाइम। नहीं सर हम तो पैसा लगा चुके हैं बड़ा, हमें तो पैसा जल्दी बनाना है, ये नहीं बना रहा है तो मैं यहां से सेल करूंगा दूसरी। रिस्क एपेटाइट के लिए कर सकते हैं, लेकिन री इन्वेस्टिंग कहां पे करनी हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी ऐसी है जिसे आप अपने स्टार्टिंग से होल्ड कर रहे हो, कन्विक्शन है, अब जैसे ये मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट करा कि सर इसमें मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, री इन्वेस्टिंग में भी मैंने इसमें ठीक सा पैसा लग गया है, ठीक है। अभी ये 1100 करोड़ के करीब, मैंने ज़्यादा बहुत डीपली नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ठीक ठीक से पढ़ा है मैंने कंपनी को। 1100 करोड़ के, मैं इसलिए नाम हटा देता हूँ कि भाई देखो आप उस चीज़ को लेके मत चलो। यहाँ पे इसको हटाओ पहले, ठीक है। यहाँ जस्ट आप कंसेप्ट समझ लीजिए, 907% तक का रिटर्न है।
1 2 3 4, यहाँ पे खराब हो गई थी कंपनी, यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे हो गई थी, कि यहाँ पे हो गई है, कि यहाँ पे हो गई थी, कि यहाँ पे हो गई थी। ठीक है सर, इसको सेल कर दो, बेच दो। क्यों? क्योंकि ये गिर गई यहां से। भाई इंटरनल फ्रॉड नहीं है तो क्यों सेल कर दूं? लेकिन ये वहां से गिर गई है, पैसा नहीं बना रही है, इंटरनल फ्रॉड है, निकल जाओ। पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है, आपका 2 या 3% का पैसा बन गया, मान के चलो 2% या 3% जो आपने भाई स्टेक ले रखे थे बन गया, तो सेक्रीफाइस लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चल सकते हो। लेकिन आपको कहीं लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो में किसी ऐसी कंपनी में जिसे मैं लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता हूं, और जहां पे मुझे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके स्टिक्स बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। मैं हर चीज कमा के ही नहीं लगा पाऊंगा। अगर मैं कमा के 40,000 50,000 60,000 रुपए पर मंथ मान के चलो, कुछ आप लगा रहे हो, आपको 10,000 लगा रहे हो, 25,000 लगा रहे हो, तो लेकिन जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा तो उसको भी सर्कुलेशन देनी है। लेकिन होल्डिंग की कैपेसिटी उसी बात से समझ में आएगी कि अगर आपके पास कोई भी शेयर एटलीस्ट ऐसा हो कि जो कि 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हो। अभी इस कंपनी की बात करो तो ये कंपनी में एक बार प्रॉफिट वर्क दोबारा लगाया हुआ है और ठीक सा पैसा लगा हुआ है, और आप देख सकते हो अभी ये 73 का पी ऊपर नीचे तो होगा, डिपेंड ऑन द जो भी प्रॉफिट निकल के आता है। 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। यहां पे इसका मार्केट कैप क्या होगा? जो कंपनी यहां से लेके यहां तक पहुंची है और तब उसका 1100 करोड़ का मार्केट कैप हुआ है, 1000% तक के लगभग रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं टॉप से गिरने के बाद, तो वो कंपनी फ्रॉड में के चांसेस में इज वेरी लेस। हमें पोटेंशियल, हाँ ये हो सकता है एक लंबे फेज के लिए कंसोलिडेशन दे जाए। अरे सर आप तो बेवकूफ़ हो, आप तो फंसे हुए हो इस शेयर में, ये तो कब से नहीं चल रहा है और हम देखो इधर भाग रहे हैं, हम उधर भाग रहे हैं, इधर से पैसा बना रहे हैं, उधर से पैसा, ऐसे नहीं बने। मेरा मतलब मैं आपको सिखाना बताना इसीलिए चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी चलानी है और आगे कैसे आपको मैनेज करना वो भी आपको सीखना है। ठीक है, हो सकता है इसी रैली जो अभी मार्केट में आई थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाग गया, अब कंसोलिडेट अपनी औकात पे आए, चीज़ें आए। नॉट ओनली दिस, मतलब बहुत कुछ है इस तरह के, मतलब आप चले जाओ अभी इसकी कंपनी की बात कर लो। ये कंपनी अगर ठीक है, इस कंपनी में ऑपरेटर्स प्ले हुआ था, ठीक है, और लोग ट्रैप हो गए। भाई जो जल्दी वाले हो तो पैसा ऐसे ट्रैप हो जाता है। मैं लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि खरीदने की, मतलब टिकने की बात होती है कि भाई कैसे आप लंबे समय के लिए भी सोच के चलते हो। यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा ट्रैप है, लेकिन लोग ऊपर से अरे भाई मैंने यहाँ पे भी लिया, मेरे को ये भी कहा गया सर ये ले लेते हो वारे न्यारे हो जाते, ये है वो है ऐसा वैसा। ठीक है, आपके पास फंड्स हैं और आप कर पा रहे हो, कोई चीज़ पकड़ पा रहे हो तो ठीक है, कर लिया आपने। हैबिचुअल ऑफेंडर मत हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कर लिया, ठीक है। अब ये जब भागी रिजल्ट्स देखे तो ये तो कहा कि इसमें स्टेक्स बढ़ाएंगे, अब ये आज बोर कर रही है। आज ये अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी पैसा नहीं, वहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आपको वो झुंझुना पकड़ा गए और आप बैठे हुए हो, अब लेके बैठना ही पड़ेगा क्योंकि डिपेंडेंसी आपने केवल इस कंपनी में कर रखी थी। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता था इसमें, यहाँ पे भी कर सकता था मैं अपने पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट, लेकिन नहीं ज़रूरी है तो क्यों सेल करना है? कंपनी को इंटरनल प्रॉब्लम तो आई नहीं है। ठीक है, तो ये अब ये यहाँ पे आपको समय लगाएगा या चीज़ें करेगा धीरे धीरे। अब जैसे ये ऊपर उठ रही है चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट होती है बिल्कुल उसी, लेकिन रिटर्न वाइज अगर देखो तो 25,000% तक का रिटर्न बना हुआ है। लेकिन हमें तो भाई 5%, 10%, 15%, 20% अच्छी लगती है। इस कंपनी की बात कर लो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ आप जाएंगे तो अभी रिसेंटली ये लॉट में, बाद में भी मेन बोर्ड में आएगी, सब कुछ है, 1,165% तक का रिटर्न है। आज अब ये कंसोलिडेशन कर रही है, कोई इसकी बात नहीं करता है। भाई कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम होगी तो नीचे आएगी, जीरो हो जाएगी, उससे बचना है। कंसोलिडेशन कोई कर रही है, इंटरनल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जिनमें आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट सोच के चल सकते हो, बशर्ते आपको स्ट्रेटेजी से चलना है। 15 साल 20 साल में वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, इतना तो तय है। 110% डिपेंड कर रहा है आप 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, फिर वो मल्टीप्लाई होता है 500 से 800, 800 से 900, 1000, 12, 15,000, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चाहे इन कंपनी का, ये सब छोटी कंपनीज हैं, सही सेक्टर से सब कुछ है। हो सकता है कल को मार्केट स्ट्रगल करने लग जाए, इनका बिजनेस स्ट्रगल करने लग जाए, चीज़ें स्ट्रगल करने लग जाए, तो उस समय हमें अपने डिसीजंस को भी लेना पड़ेगा। भले ही आपके रिटर्न यहाँ तक बन गए हों, लेकिन आपको लगा कि नहीं अब ये कंपनी में ख़त्म ही हो गई है, अब यह बिजनेस में इम्पैक्ट आ गया है, तो फिर आपको डिसीजंस लेने भी है।
ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो नॉट ओनली मतलब मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इस कंपनी में 2 बार इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, छोटे मार्केट कैप के भी 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 47 के पीई पे है। इसका कौन कॉल पढ़ा सुना, कौन कॉल को समझो देखो, कंपनी क्या सोच रही है, किस तरह की बिजनेस को अप्रोच कर रही है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या उसका फ्यूचर आउटलुक है, 15 से 20 साल में ग्रोथ स्टोरी क्या सोच के चल रही है। ठीक है, नहीं सर हमको तो इससे पहले पैसा बनाना है, 555% तक का रिटर्न बनाया, अभी कंपनी क्या ही बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन इसमें एक बार मैंने प्रॉफिट बुक करके दोबारा आ गया, लेकिन ठीक सा इन्वेस्टमेंट हो गया, लंबे समय के लिए होल्डिंग के लिए रेडी होता है कंपनी का हिसाब किताब। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आज ये मौका दे रहा है तो लोग नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, और उनको आप जब सही से समझोगे देखोगे और इन्वेस्टमेंट का देखोगे, छोटे मार्केट कैप, अब ये 550 करोड़ का मार्केट कैप है, तो गिरावट भी उसी लेवल की चलेगी ना। आप यहाँ पे आए, आपने पैसा देखा, अब आपको आदत इसी चीज़ की, बोले अब इससे निकल जाओ बाहर, ऐसे नहीं चलता है। आज अगर ये कहीं स्टेबिलिटी देने की दिखाई पड़ रही ना कि भाई गिरावट गिरावट गिरावट, बोला ठीक है, यहाँ से किसी ने एकदम बड़ी बाइंग कर ली, बोला ठीक है, वहाँ से फिर गिरनी, बोला कि नहीं भाई इसका लेवल, अब ये जिस कंसोलिडेशन के लेवल पे अगर ये यहाँ पे दिखाई पड़ने लगे, बोले ठीक है, तो एक लंबे समय के लिए आपको ये फेज देखना पड़ सकता है। वहाँ पे बस कंपनी में इंटरनल ना दिक्कत हो, और ये जब इतना 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 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी, 4 महीने की सैलरी, 5 महीने की सैलरी, 6 महीने की सैलरी, 7 8 9 10 11 12 महीने की सैलरी, इन्वेस्टमेंट आपको उन्हीं लेवल्स पे देती रही, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अरे सर पैसा ही नहीं बना रही। तो दैट इज़ द गुड टाइम, ब्यूटी टाइम, कि आप इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है और आप लंबे समय के लिए कंपनी में स्टेक्स को अपने इंक्रीज कर पा रहे हैं, डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, इस कंपनी में देख लो, तो बात ये मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आज अगर ये गिर गई तो अब इसकी कोई बात नहीं करता। जिस दिन ये मैंने फर्स्ट टाइम इसे प्रॉफिट बुक किया था, शायद यहाँ कहीं किया था, कभी मान लो चलो यहाँ कहीं पे आया हूँगा, मैंने यहाँ कर लिया, उसके बाद ऊपर उठ गई, तो लोग ट्रोल करने लगे, बोलने लगे अरे सर ने जो बेचा वो भागता है, बोला बोला सर दे। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहीं पे भाई आएगा आपको, अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट फिर है इस कंपनी में मेरी, और ठीक सी इन्वेस्टमेंट दोबारा से है। सर क्या लंबे समय के लिए हो, लंबे समय के लिए लेने के लिए सक्षम है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबे समय के लिए होगी कि नहीं होगी, डिपेंड ऑन योर पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट एंड अदर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। हर कंपनी को लंबे समय के लिए लेके चल नहीं सकते हैं। हाँ ये है कि अपने पिलर्स को खड़ा करते चले जाओ, कि ये एक पिलर तैयार हो गया, ये एक पिलर तैयार हो गया, ये एक तैयार हो गया, ये एक तैयार हो गया। इस तरह से जब डाइवर्सिफाई करके आपके जितने सही ज़्यादा पिलर्स तैयार कर लोगे, बिल्डिंग उतनी मजबूत और तैयार खड़ी होगी। ठीक है, इस चक्कर में मत आओ कि अगर वीबीएल टॉप से 50 मान लो 30% गिर गया, लार्ज कैप है भाई, उसके बिजनेस में उसकी भूख को देखो कि हाँ वो इस इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बियर जो सेगमेंट है उसमें प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। तो 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ की चिंता उनको ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा स्टेक लगा हुआ है, हाँ 500% का रिटर्न भाई, मैं कहता हूँ 100% का रिटर्न था भाई, वो 80% पे आ गया, कोई बुराई नहीं है। आपको जब मौका लगे, आपने अपने अगले महीने कमाए, बोला ठीक है मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लिया, और इंक्रीज़ कर लिया, और इंक्रीज़ कर लिया, और डिपेंडेंसी भी उस पर ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया मैं तो इसी पे, अब आज बात इस पे होगी तो मैं इसी को ही लेके ख़त्म कर दूंगा, मतलब पूरे पोर्टफोलियो को डाल दूंगा, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, ये कंपनी की बात कर लो। यहाँ पे अगर वीडियो ब्रदर लंबा हो रहा है तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप जो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है तो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पूरे आउटलुक्स को मैं समझाता हूँ वीडियो में, हर वीडियो में। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ये कंपनी का क्या है ज़बरदस्त, और ऐसा नहीं है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और ये आप देखोगे कि रिटर्न वाइज ये कंपनी में बहुत पैसा बना, पहले पैसा बना होगा। अरे सर ये देख सकते, ये देखते जाना ऊपर, ये जो रिटर्न बन रहा है, ये मैं अगर इसको घुमाऊंगा ना, ये देख सकते हो 300% रिटर्न बन गए, फिर 100 के रह गए, फिर 40 रह गए, 60 रह गए, निगेटिव भी बीच में हो सकता है आ गई हो। और ये देखो, तो बार बार इस इन्वेस्टर को अगर कन्विक्शन नहीं रहा होगा, उस इन्वेस्टर को दसियों बार लगा होगा कि 2011 से 2017 में 21% ही रिटर्न है। इवन अगर उसने ऊपर में कुछ कुछ बाइंग की होगी तो निगेटिव में भी होगा। और अगर देखो इंटरनल दिक्कत है, आउटलुक नहीं दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आउटलुक दिख रहा है, चीज़ें सही हैं, तो देख सकते हो कि धीरे 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 कितनी लंबे समय तक ये निगेटिव में भी आ गई भाई। 2019 में देख सकते हो कि निगेटिव में आ गई, तब तो कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ था ना। ठीक है, 43% निगेटिव। ठीक है, फिर देख सकते हो कि यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो
लंबी जर्नी, लेकिन हाँ आउटलुक आपको समझ में आना चाहिए कंपनी में। फिर यहाँ देख सकते हो 1800% तक की रिटर्न, तो भाई 2000% तक की रिटर्न, तो आदमी भागा होगा, बोला अरे हटो यार मेरा वेल्थ क्रिएट हो गई, सब कुछ है, कन्विक्शन, 11 साल में पैसा बन गया भाई, 2000% तक की रिटर्न जो नेगेटिव में जाने के बाद, तो पोटेंशियल आप समझो। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, भाई स्मार्ट लोग चले गए भाई, 2000% तक की पैसा बन गया, निकल लो भैया, मौका लगा, सब ने बेच बाच के चले गए। फिर देख सकते हो, तो अगर प्रोमोटर्स फ्रॉडी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। फिर देखो ये यही जो है स्टेक कहाँ पे टॉप में कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है ये लगभग आप देख सकते हो कि कहाँ 2000% तक के रिटर्न थे, और ये 11, 15, 20 हज़ार तक के रिटर्न, 22 हज़ार तक के रिटर्न, बल्कि ज़्यादा ही कह सकते हो। अगर ये मैं पूरा अगर टॉप पे लगा दूं तो देख सकते हो इतने % तक के रिटर्न आपको दिखाई पड़े पोर्टफोलियो में। ठीक है, किसी भी कंपनी में ये देखते हो 24-25 हज़ार% तक के बल्कि रिटर्न ज़्यादा है। अब वहाँ से करेक्टेड है, आज ये कंपनी पे कोई बात नहीं करता है, मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक सा हो गया, मैं लंबे समय के लिए तैयार हूँ। मार्केट कैप देख लो बहुत बड़ा नहीं है, उसकी गिरने के बाद भी जो है मार्केट कैप में 3000% तक के रिटर्न बने हुए हैं। कौन ये हज़ारों % की रिटर्न है किसी के पास? हम सब तो 10%, 20%, 50%, 40%, 100%, काम खत्म। तो ये 100% को मल्टीप्लाई करते रहोगे ना, पैसा वेल्थ नहीं बनेगी। तो वेल्थ के मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था। अब जैसे ये है, यहाँ पे बात कर लो, ये कंपनी मेरे पास एक बार प्रॉफिट बुक करके मैं दोबारा आ गया। अरे कंपनी के फंडामेंटल्स आउटलुक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 1500% तक के अगर रिटर्न है इसी जगह से, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, वहाँ से टॉप से करेक्टेड है, इट्स टाइम टू भाई मैंने ठीक है, मैंने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा इन्वेस्ट कर लिया, फिर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब मैं बहुत सारी कंपनीज में नहीं घुस रहा हूँ, मैं इन्हीं कंपनीज में जो जिनका आउटलुक मुझे ठीक लगता है उन्हीं कंपनीज को बार बार आउटलुक कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ छोटा मोटा प्रॉफिट्स कभी कभी बुक कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये कंपनी मान के चलो, ये कंपनी ये लंबे समय के लिए इसी लेवल पे चलती रही, मेरे पास अगली सैलरीज आती रही, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, तो इन्वेस्टमेंट बड़ी हो गई तो भाई अच्छी कंपनी तो बाद में पैसा बनाएगी। जब ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो दिस कैन बी अ पिलर फॉर मी, भले ही मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया हो। तो इस तरह से चलना है। ठीक है, पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ा देना है, और आपको लंबे, अब जैसे ये कंपनी है हाईली रिस्की, ये मैं अभी इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव में हूँ। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को दिखाया जाएगा तो यही मैं कह सकते हैं इतने ही नेगेटिव में हूँ, और अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। लेकिन क्या डिपेंडेंसी इसी पे? नहीं, डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। हाँ ये डेंट तो डाल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक का सब ये टाइम तो देखने पड़ेंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं कि भाई आपको किस तरह चलना है। हाँ सर, हाँ मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ डिसीजन ले सकता हूँ, मान के चलो दोबारा से आती है तो मैं अपने स्टेक्स को कम कर सकता हूँ। ठीक है कि भैया ठीक है यार, मुझे इतना लगता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जिनको मैंने लंबे समय के लिए होल्ड किया और मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया, और उसके बाद फिर वो मेरे पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगा, मैंने किया, और उसके बाद में फिर वो काफ़ी ऊपर निकल गई, और उनके बारे में भी। तो ये आपको जर्नी मिलती ही रहेगी, लेकिन पैसा वापस लगा। अब जैसे ये अभी इस कंपनी की बात कर लो, तो ठीक है, एक नहीं बहुत सारे हैं। यहाँ देख सकते हो 16,500, 17,000% तक के रिटर्न, जो प्रमोटर ने 17,000% अभी टॉप से ये गिरी हुई है, तब 17,000% तक के रिटर्न बने। मार्केट कैप अभी देख सकते हो 1700 करोड़ का करीब केवल है। तो ऐसी कंपनी में क्या आप अपना कुछ स्टेक सोच के नहीं चल सकते? मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल बात बता रहा हूँ। इसमें भी मैंने प्रॉफिट को बुक किया था। हाँ हाई पे बेच लूँगा नहीं, बॉटम पकड़ लूँगा नहीं, लेकिन कंपनी अच्छी है, हाँ मैं अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी से कुछ पैसा बना लूँगा, और लंबे समय के लिए भी होल्ड करना पड़े तो वो भी मैं कर लूँगा। ऊपर गई तो होल्ड है, नीचे गई एवरेज है, इंटरनल दिक्कत ना हो, रिस्क एपेटाइट बढ़ाने की बात आई तो वो भी हम कर लेते हैं कि लंबे भाई बहुत ही कम समय में पैसा बन गया, और मैं इसको बहुत लंबे समय के लिए सोच के नहीं चला था, या चला भी था लेकिन पोर्टफोलियो में अगर लगा कि नहीं और दूसरी जगह पर रिक्वायरमेंट है तो रिस्क एपेटाइट बढ़ा लिया अपना। लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज भी क्या होल्ड हैं जो आपने अपने स्टार्टिंग से बना के रखी हुई थी? अगर हैं तो आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर तो हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हर चीज़, अब ये मैं बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, बता रहा था, तो ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं, रिक्वेस्ट है, काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।